मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासन। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जीवोऽन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवोऽन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। अब कर सबका पूरे ग्रंथ का सार क्या है? जीव अन्य पुद्गलश्चान्य, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य द्रव्य है। दो ही की चर्चा क्यों करी? क्योंकि दो ही में मैत्री है, बाकी धर्म अधर्म तो हमें नजर भी नहीं आते हैं, किसी इंद्रिय का विषय भी नहीं है, अमूर्तिक है। और जीव का ही अनादिकाल से शरीर के साथ संबंध है, तो पुद्गल से मिला हुआ मिक्स अशुद्ध जीव ही है। मतलब अनादिकाल से जीव की पर्याय अशुद्ध ही है, और अशुद्ध क्यों ही? पुद्गल के संपर्क से, कर्म के संपर्क से। तो हमें भेद विज्ञान के लिए दो को जानना आवश्यक है, जीव को और पुद्गल को, उसकी पहचान और निज आत्मद्रव्य की पहचान। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। अब पुद्गल में द्रव्य कर्म नो कर्म भी आएंगे और भाव कर्म यद्यपि वैभाविक परिणति है, लेकिन पुद्गल के निमित्त से जीव की व्यवहारिक परिणति होती है, तो उसको स्वभाव तो कहेंगे नहीं, तो उसमें ही पुद्गल का कार्य दिखाएंगे। इस प्रकार यह तत्व का सार है। यद अन्य जो कुछ कहा जाएगा, किसी भी ग्रंथ में अन्य जो कुछ कहा जा रहा है वो सब इसी का विस्तार है। पूरा द्वादशांग, पूरी जिनवाणी 11 अंग 14 पूर्व जो भी हमें पढ़ना है लिखना है, उसमें समझने योग्य दो ही विषय है कि हम पुद्गल क्या है उसकी पहचान करें और जीव क्या है उसकी पहचान करें। शुद्ध जीव द्रव्य की पहचान और पुद्गल का जो कार्य चल रहा है, पूरी रचना, हाँ, चारों गतियों में जो गमन, सब कुछ में तो कर्म रखना है, कर्म काम कर रहे हैं। ज्ञानान दर्शनान द्रव्य कर्म कहो, भाव कर्म कहो, नो कर्म कहो, उसमें एक अकेला जीव तो अपराधी है नहीं। कर्म भी बंधा तो कैसे बंधा? बिना शुद्ध जीव, अगर शुद्ध जीव बनने लग जाए तो सिद्ध अवस्था से पुनः संसार अवस्था हो जाए। तो द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो विशापार स्तोत्र में लिखा है 9 नाविकयो रिव। जैसे आपसे पूछें कि नाव को चलाने वाला कौन, तो आप कहोगे नाविक, और नाविक को आगे बढ़ाने वाला कौन? वो नाव। अरे नाव के बिना नाविक तो आगे बढ़ रहा है क्या? नाविक के बिना नाव आगे नहीं बढ़ रहा। मतलब निमित्त दोनों बन रहे हैं एक दूसरे के लिए। नाविक के लिए नाव निमित्त बन रहा है और हमारे यात्रियों के लिए नाविक, नाव और नाविक दोनों ही समझ लो। नौ नाविक क्यों? मैंने नौ माने नौका और नाविक, नौ और नाविक दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव है। नाव चल रही है तो नाविक के बिना नाव चलेगी नहीं, और नाविक आगे जो ले जा रहा है तो वो नाव को तो लेके, हाँ, नाव नहीं होगी। एक बार नाविक निमित्त बन रहा है, एक बार नाव निमित्त बन रहा है। नाविक और यात्री दोनों को ले जाने में नाव निमित्त बन रहा है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ लेना पड़ेगा द्रव्य कर्म नो कर्म। द्रव्य कर्म के बिना भाव कर्म नहीं, और भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्म नहीं। हमने कसाय रूप परिणति करी, जब तो कर्म बंधा द्रव्य कर्म आए। द्रव्य कर्म को निमंत्रण किसने दिया? हमने दिया। और अनादिकाल से भाव कर्म से सहित है ही है, और द्रव्य कर्म भी साथ में।
तो दूध में जब जब जल में मिट्टी मिल गई, गंदा हो गया, अब फिल्टर्ड करने की योजना बनेगी, उसको साफ करने का प्रयास करेंगे। शुद्ध जीव है वो तो पृथक हो ही चुका, स्थान वही रहेगा। सिद्ध शिला पर अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेंगे। कौन रहेंगे? निगोदिया जीव। उसी सिद्ध शिला पर निगोदिया जीव एक केंद्रीय पर्याय में जो पड़े हुए हैं, साधारण वनस्पति, श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले, वो भी सिद्ध शिला पर वहीं विराजमान हैं। उसी भूमि पर रहते हुए अनंत दुख का अनुभव कर रहे हैं, और उसी भूमि पर रहते हुए सिद्ध भगवान अव्यवहार सुख का अनुभव कर रहे हैं। ले, भूमि वही का वही, स्थान वही का वही। सिद्धशिला में भी अनंत निगोदिया जीव तो पूरे लोकाकाश में भरे हैं। सिद्ध भगवान लोकाकाश के अंदर ही, लोकाकाश अलोकाकाश में जा ही नहीं सकते, लोक के अग्रभाग पर है, लेकिन वो भी तो लोकाकाश ही है। और पूरे लोकाकाश में तिल में तेल भरा हुआ, एक एक प्रदेश में एक एक परमाणु अंदर तेल भरा पड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से पूरे लोकाकाश में निगोदिया जीव, कौन से? सूक्ष्म निगोदिया जीव, जो हमें नजर नहीं आते। इसीलिए तो वो अन्य मत वाले कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये भूत चतुष्टय बोलते हैं, तो इससे ही ब्रह्मांड पूरा भरा हुआ पड़ा हुआ है, मतलब इस तरह से उनका कुछ कथन है। और जैन धर्म से टैली खा रहा है किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से लगा रहे कि सर्वथा थोड़ी हम भी तो रह रहे वहाँ पर। निगोदिया जीव पूरे लोकाकाश भरे हैं, और सूक्ष्म में 2 भेद हैं, बादर और, मतलब एक केंद्रीय में 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। पृथ्वी काय, जल का, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, पांचों में सूक्ष्म नाम कर्म का उदय पाया जाता है। पृथ्वी यहीं पर नहीं है, पूरे लोकाकाश में सूक्ष्म नाम कर्म से युक्त से सहित जो पृथ्वी कायक है वो पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं। इसी तरह जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, सूक्ष्म नाम कर्म वाले तो पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं। अब इस साइंस को फॉरेन कंट्रीज वालों ने पढ़ा, जाना, क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं। देखो एसी में क्या पानी डाल रहे हो क्या? फिर पानी आ रहा है, पानी कहाँ से खींच रहे हो? वो पूरे लोकाकाश में जल का एक जो नमी तो है, बिल्कुल नमी नहीं रहा है तो आपके नाक से खून गिरने लग जाएगा, श्वास लेने में ठंडक चाहिए, बिल्कुल नमी तो है ही है, पूरे में नमी तो व्याप्त है, नमी बोलते हैं उसको। ठीक है, ग्रीष्म काल में वो नमी कम हो जाती है, लेकिन मौजूद तो है, उन्हीं को तो खींचते हैं। जल कहाँ से लाए? वही कहते हैं कमरे में से तब की पानी निकल जाता है। और ग्रीष्म काल में बोलते हैं ना कि नदी का, समुद्र का जल वही वाष्प बन करके और मतलब बादलों के साथ मिक्स जाता है, फिर उस जल बरसते हैं। तो गर्मी में तो ज़्यादा पानी को सोख रहा है समुद्र का और व्याप्त हो रहा है, तो उसको खींच लेते हैं यहाँ पर मशीन के द्वारा। नल में पानी नहीं चढ़ता है तो आजकल ऐसी मशीन चल गई है जो मोटर चालू कर देते हो तो पानी खींच के ऊपर पहुँच जाता है, ये यहाँ खींच लेते हैं पूरा। नहीं तो इसमें एसी में से हम देखते कि पीछे पानी गिरता रहता, कैसे गिरता? खींचते ना, सब है जितना साइंस है ना। अपना 5वां अध्याय जो है पुद्गल का वर्णन, जिसमें अजीव द्रव्य का वर्णन, वो फॉरेन कंट्रीज वाले उसी पर उसको आधार बना के रिसर्च करते हैं। ठीक है, अपना माइंड उनका विशेष है, जो इतने बुद्धि है कि उसको आधार लेके बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल दे रहे हैं, लेकिन सब लग्जरी लाइफ को, वासनाओं को जन्म दे रही, विलासिता को जन्म दे रही। वो जब औरतें चक्की हाथ से पीसती थी, कुआं से पानी खुद खींचती थी, माथे पर रख के लाती थी, कोई बीमार पड़ती नहीं थी। सर्दी जुकाम बहुत हो गया तो हो गया कभी कभार, औषधि औषधालय ही नहीं था, इतने हॉस्पिटल ही नहीं थे, इतने दवाइयाँ दुकान में नहीं बिकती थी। आज जगह नहीं मिलती हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल बनते हैं, कितने बड़े। अंग्रेजों ने ला करके पूरे इंडिया को पाश्चात्य संस्कृति दे करके भिखारी बना दिया और दुखी बना दिया, दरिद्री बना दिया। सही पूछो, सब ले गए यहाँ से, उठा के सब उठा के ले गए लूट के। यद अन्य उच्चते किंचित, वही है, अन्य कुछ भी कहे तो सब इसी का विस्तार है। आत्मा चैतन्य में अमूर्तिक अविनाशी द्रव्य अलग है, वो किसको दिखता ही नहीं है। संसारी जीव दिख रहे हैं, शरीर ही दिख रहे हैं। अब बात है कि अनुमान ज्ञान से इसका जीव द्रव्य का तो अनुमान ज्ञान से जानेंगे। ऐसे भी कहते गया 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 तो क्या गया, शरीर तो रखा ही है यहीं पर, गया तो कौन गया, जीव द्रव्य तो गया। जो बोलता जानने देखने की शक्ति जिसमें है, अब आगम में लिखा है जिसमें जानने देखने की शक्ति उसे जीव कहते हैं। अब डेड बॉडी पड़ा तो जानना देखना कर नहीं रहा, इसका मतलब जीव द्रव्य। शरीर देखता तो फिर भी देखे, हाँ, आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते,
ये खिड़कियां हैं, इनके माध्यम से जानना देखना तो जीव ही कर रहा है। करंट का काम। हाँ, खिड़की के माध्यम से कक्ष के अंदर की चीज़ हम देख लेते हैं। सब खिड़कियां हैं, पांचों इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। आत्मा चैतन्य में अमूर्तिक अविनाशी द्रव्य अलग है और शरीर विनाशिक जड़ द्रव्य आत्मा से भिन्न द्रव्य है। यह आध्यात्मिक तत्व का सारांश है। अध्यात्म और आगम दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा? अध्यात्म और आगम। आगम तो प्राचीन हो गया माता जी, और आगम में तो जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई उसका वर्णन है, और आध्यात्मिक तो अपनी आत्मा। तो जिनेंद्र ने कहा कि वो जिनेंद्र ही बताया है, वो तो अनुभव आगम के अनुसार जिस ऐसे नहीं है। अच्छा। गम का अर्थ आगम, आ माने समन्तात, हर पहलू से, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यार्थिक नय से, उपचरित नय से, अनुपचरित नय से, सभी नयों से छहों द्रव्यों के स्वरूप की जानकारी। आ माने समन्तात, छहों द्रव्यों की गौड़ मुख्य किए बिना, मतलब सभी को। कभी ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम जीव द्रव्य को ही मुख्यता देंगे, मात्र जीव देव को मुख्यता दे रहे हैं और अन्य को बिल्कुल अभाव दिखा रहे हैं, तो एकांत हो गया, वो भी एकांत हो गया। कभी जीव की मुख्यता देकर चर्चा चलती है, कभी कर्म को मुख्यता देकर चर्चा चलती है, और कर्म को मुख्यता देकर के भी जीव की पहचान कराई जा रही है। 8-10 अनाज मिला के रख दिया और बच्चे को कहा कि जा उसमें से मूंग की दाल चेट के ले आ। पहले उसने आपसे अध्ययन किया है कि मूंग की दाल क्या है और अन्न क्या है, दोनों में डिफरेंस जानेगा। अब दोनों में डिफरेंस जानने के लिए उस समय गौड़ मुख्य थोड़ी कर रहे हैं। सबकी बच्चों को देखो, इसको मूंग की दाल कहते हैं, इसको चना की दाल कहते हैं, इसको गेहूँ कहते हैं। पक्षियों का ज्ञान कराते हैं, ये कबूतर है, ये चिड़िया है, ये पशुओं का एक बैल है, यहाँ ये हाथी है, ज्ञान कराते हैं ना। वहाँ गौड़मुखी चल रहा है क्या? वहाँ गौड़मुखी चल रहा है क्या? अरे सबकी ऑलराउंड जानकारी करें। हाथी किसे कहते हैं, गाय किसे कहते हैं, सबकी अपनी अपनी जानकारी करा रहा है सबकी। आगम उसी प्रकार से छहों द्रव्यों की यथावत, जिसका स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श। अब यहाँ गौड़मुखी चल रहा है क्या? प्रतिपादन के समय वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। अब वक्ता का अभिप्राय यदि ये बताना है कि इस समय हम परिचय देना चाह रहे हैं आचार्य विद्यासागर महाराज का, तो मात्र हमने उनकी बाह्य तप की, कितने उपवास किए, कितने व्रत किए, मात्र उसको लेकर के चर्चा टॉपिक रह गया। तो उनके लिए जब उनके आगम तो बोलेगा इनके अंदर अनेक गुण हैं, वस्तु अनेक गुण हैं, लेकिन प्रतिपादन के समय हम मुख्यता और गौणता करते हैं कि हमारा इस समय वक्ता का अभिप्राय और सुनने वालों का किस विषय को लेकर वो सुनना चाहते हैं, क्या विषय प्रतिपादन किया जा रहा है और सुनने वाले क्या विषय चयन करके बैठे हैं सुनने के लिए। तो वक्ता बोलने के समय गौणता मुख्यता होती है। वस्तु का स्वरूप अपने आप में न गौण है न मुख्य, बहुत बड़ी बात है ये। वस्तु का स्वरूप अपने आप में न गौण है न मुख्य है। पुद्गल का धर्म है वर्ण गंध रस स्पर्श। आकाश का स्वरूप है अवगाहनत्व देना। स्वरूप में गुणता मुख्यता होगी क्या कि गौण रूप से अवगाहन देता है, मुख्य रूप से अवगाहन नहीं देता है, ऐसा बोलेंगे क्या? गौण रूप से वर्ण गंध रस स्पर्श से बोलेंगे क्या? छहों द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन करता है। और अध्यात्म में क्या करेंगे? जीव, शुद्ध जीव द्रव्य की पहचान कराने की का लक्ष्य रहेगा, लेकिन चर्चा सभी की आ जाएगी। हम आपसे मतलब संसारी जीव का ही परिचय देंगे। अब जैसे कि द्रव्यार्थिक ने से परिचय दिया, परिचय तो जीव का ही दे रहे हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक ने से जीव सिद्ध के समान है। कर्मोपाधि सापेक्ष से तो नारकी भी है, तिर्यंच भी है, देव भी है, नारकी भी है। उत्पाद व्यय को गौण करके द्रव्य की मुख्यता देकर चल रहे हैं, तो कह रहे द्रव्य नित्य है। तो प्रतिपादन के समय नित्यता अनित्यता आ रही है, लेकिन स्वरूप तो उसका गुण पर्याय व द्रव्यम, पर्याय की दृष्टि से अनित्य भी है और द्रव्य की दृष्टि से नित्य भी है। गुण पर्याय व द्रव्य, गुण तो नित्य ही है, लेकिन गुणों की पर्याय, उन्हीं गुणों की पर्याय, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं। हम ज्ञान का भेद बोलते हैं, तो भेद विवक्षा पर्यार्थिक ने से ही भेद विवक्षा होती है। ज्ञान तो ज्ञान है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान केवल ज्ञान, जो 5 सम्यक ज्ञान बताए हैं, ये सम्यक ज्ञान की पर्याय हैं।
पर्याय है ये। जिस पर्याय में हो गया उसका ज्ञान उसी पर्याय मति ज्ञान, केवल ज्ञान ही पर्याय है, वो शुद्ध अर्थ पर्याय है, शुद्ध ज्ञान ये शुद्ध अर्थ पर्याय, पर्याय ये अशुद्ध अर्थ पर्याय, मतलब व्यंजन पर्याय को अर्थ। तो मतलब ज्ञान गुण की ये सब पर्याय हैं, जहाँ भेद विवक्षक व्यवहार ने दो प्रकार का, भेद रूप व्यवहार और उपचरित व्यवहार। भेद में उसी ज्ञान गुण की चर्चा कर रहे कि भाई इंद्रिय और मन की सहायता से जानना देखना हो रहा है, तो इसका मतलब ये मति ज्ञान हो गया। भाई उनको निमित्तों को स्वीकार किया ना, एक्सेप्ट किया, उसकी अपेक्षा ले करके। दो भाई है, एक छोटा एक बड़ा, अपने आप में कोई भाई का स्वरूप है क्या छोटा और बड़ा? अरे वो पहले जन्म लिया तो उसको बड़ा कर रहे हैं, इसका जन्म बाद में उसका छोटा कर रहे हैं। तो पर क्या सापेक्ष सापेक्ष कथन करेंगे ना, तब तो पर्याय आएगा उसका। स्वयं तो न तो बड़ा है न छोटा, लेकिन हाँ, उसकी अपेक्षा छोटा। हाँ, ये चीज अध्यात्म में चर्चा जीव की मुख्यता कर कहेंगे, पर जीव की मुख्यता में अन्य द्रव्य की भी चर्चा आ जाएगी, क्योंकि भाई सब दाल मिला हुआ रखा था पहले बताया। अब मिले हुए से जानेगा कि भैया ये मूंग नहीं है, ये तो चना है। 5 को भेज दिया गया, भाई ये तेरे को चना की दाल छीन के लानी है, दूसरे को कहते मूंग की लानी है। अब उसमें तो सभी मौजूद है। अब मेरे साथ द्रव्य कर्म भी मौजूद है ना, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो भी कह लो, असंख्यात लोक प्रमाण जो कर्मों के भेद बताते हैं, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां जो बताई, सब तो है मौजूद। अपेक्षाकृत तीनों काल संबंधी ले तो सही मौजूद है, ठीक है। अभी मनुष्य गति है तो अभी तिरंज गति नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन सभी रूप परिणमन करने की योग्यता तो है। और पहले से जाने कितनी बार परिणमन कर चुके उस रूप। लेकिन अब आचरण ने यही लिखा, गुण पर्याय व द्रव्यम। अकेला गुण भी वस्तु का स्वरूप नहीं है, अकेली पर्याय भी वस्तु का स्वरूप नहीं है, गुण और पर्याय दोनों का समूह ही द्रव्य है, गुणों का समूह ही द्रव्य है। आपको वहां नहीं, सिद्ध भगवान में सिद्ध पर्याय है ना भाई, पर्याय के बिना है क्या? और जीव द्रव्य है ही है, और हमारे साथ और भी कचरा मिला हुआ है। अब वो बताएंगे कचरा तेरा स्वरूप नहीं है। अध्यात्म ये बताएगा तुम अपने को सर्वथा सशरीरी मत मानो, द्रव्यार्थिक नहीं के 10 भेद बताए। आप उस दिन नहीं आई थी, राजकुमारी जी पढ़ने आई थी, द्रव्यार्थिक नहीं के 10 भेद बताए। द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं और जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। जीव द्रव्य की चर्चा द्रव्यार्थिक नहीं से कर रहे हैं। एक बार जीव द्रव्य को कह रहे कि तू सिद्ध के समान शुद्ध है, कर्मोपाधि निरपेक्ष लगा दिए ना। क्या कीचड़ में सोना गिर गया तो सोने ने अपना स्वरूप छोड़ दिया क्या? कीचड़ हटाओ, निकालो, डल वैसे ही चमकता दमकता निकल रहा। ऐसे हमारे ऊपर भी, ऊपर में कचरा। अब साड़ी गंदी हो गई, सफ़ेद थी साड़ी, लेकिन कोयले की खान में गए आप कहीं कहीं और चारों तरफ से कोयला ही कोयला गिर गया, खालिश आ गई। लेकिन आप धोने क्यों जाते हो? आप जान रहे हो कि एक कालिश मूल में नहीं है। जब तक वो वैसा स्वरूप नहीं दे तो रगड़ते जाएंगे। हाँ, वैसे हमें भी समझना है कि मेरा स्वरूप तो सिद्धवत ही है। पहले ये समझना मेन सेंटर हो गया, उसके बाद प्रयास करेगा। पता ही नहीं है तो कि प्रयास क्या करेंगे, इसका कलर कौन सा है? हाँ, पता होना चाहिए। जब काला ही समझ रहे हो तो फिर धोने क्यों जाओगे? काला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने लिख दिया, पहला नय का नाम है द्रव्यार्थिक नय में सबसे पहले किसका नाम रखा? ये क्षेत्र में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, क्षेत्र में सबसे पहले जीव का नाम रखा। अगर जीव नहीं है तो काल द्रव्य की पहचान करने वाला कौन? ज्ञाता दृष्टा तो जीव ही है, 6 द्रव्य को जानने वाला तो वही है। अब ये कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने पहले लिखा, क्योंकि पहले अपने को समझो भाई, अपने को पहचान करो कि हम हैं कौन। मेरा कपड़ा सफ़ेद था, जाना तब तो साफ करने गए, मेरे अंदर सिद्धत्वपना की योग्यता है, जाना तब क्या करें? अरे सर्वथा सिद्ध नहीं हो तुम, कर्मोपाधि निरपेक्ष लगाया था मैंने, कर्मोपाधि सापेक्ष लगाओ, अभी तुम संसारी भी हो। लेकिन क्यों संसारी हो? ऊपर का लेप लग गया, इसलिए ऊपर का लेप है, इसलिए कर्मोपाधि सापेक्ष। कर्मों की उपाधि हटा दो तो फिर वही कभी जैसे वैसे। अब कर्म फिर बता रहे उत्पाद व गौणत्वेन, उत्पाद व्यय को गौण कर दो तो वस्तु नित्य है, उत्पाद व्यय को मुक्त करा दिया, द्रव्य को गौण कर दिया तो अनित्य बता रहे हैं। ऐसे करके 10 नहीं बताए पूरे। अब उन सब दृष्टि से समझेंगे तो ही हम जीव द्रव्य को जैन आगम की अपेक्षा समझ पाएंगे, अध्यात्म की अपेक्षा समझ पाएंगे। अध्यात्म नयों की अपेक्षा से जीव द्रव्य का प्ररूपण करता है और आगम सभी नयों की अपेक्षा से सभी द्रव्यों के स्वरूप को बताता है, सभी नयों की अपेक्षा से।
आगम तो सभी पर क्योंकि सभी द्रव्य में गुण और पर्याय है। गुण पर्याय वद द्रव्यम, ये तो लिख रहे कि जीव द्रव्य का चर्चा करो तो गुण पर्याय लगाओ, और धर्म द्रव्य की चर्चा करो तो गुण द्रव्य पर्याय नहीं लगाएं क्या? गुण पर्याय वद द्रव्यम लिख रहे हैं ना, मतलब 6 द्रव्य गुण और पर्याय को लिए हुए हैं। ये ठीक है कि जीव और पुद्गल में वैभाविक परिणमन होता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य ये विभाव रूप परिणमन नहीं करते हैं, इनकी स्वभाव पर्याय बने, लेकिन पर्याय तो है ना। तो आगम पर्याय के पर्यार्थिक नय से उनकी भी तो चर्चा करेगा। और भी आता है न्याय ग्रंथों में तो घटाकाश, पटाकाश, मनुष्याकाश, तिरंचाकाश सब आ जाएगा। जितने आकाश को घड़ा रख दिया, जितने आकाश को घट घेरे हुए हैं उसको करे घटाकाश। अब घट की पर्याय बन रही है। उस आकाश को हमने पूछा कि घट को जगह देने वाला कौन? आकाश। तो क्या संपूर्ण आकाश घट को आकाश जगह दे रहा ना? जितने जगह को उसने घेरा है उतने ही आकाश का उतना ही आकाश प्रदेश उसका निवास स्थान हुआ, उतना ही आकाश का प्रदेश उसका निवास स्थान हुआ। तो उसको उसका नाम दे दिया। पट में कपड़ा रख दिया। अब पट को जगह देने वाला वस्त्र कौन? पटाकाश। नए वहां भी लगेंगे सब, भेद विवक्षा भी लगेगा, भेद विवक्षा भी सब लगेगा। जब तक जैन फिलॉसफी नहीं पढ़ी तब तक सम्यक दर्शन हो भी सकता है आज्ञा प्रदान, लेकिन फिर फिसल जाएगा। लेकिन जब जड़ ही मालूम पड़ गई, पूरी अच्छी तरह से पहचान हो गई, जौहरी बन गया पक्का, अब उसको चाहे कितना भी को ठगना चाहे, नकली रत्न ला करके देवे या कहे कि असली है, किसी हालत में नहीं मानेगा। तो जौहरी बनाने की कला तो जैन आगम से ही सीखने को मिलेगी। सभी द्रव्यों की जानकारी करो, लेकिन मुख्यतः हम देंगे अब, क्योंकि मुझे अपने सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है। अब मेरा अभिप्राय तो हो गया कि मुझे सिद्ध बनना है, तो फिर हम उसी प्रकार से इसको मुख्यतः देंगे। और सामान्य निरूपण कर रहे हैं तो भाई हम गौड़ मुख्य थोड़ी करेंगे। पुद्गल का स्वरूप पूछा जा रहा है तो भाई बताएंगे वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुण हो गए। वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है। लाल पीला नीला काला ये पर्याय है, गुण नहीं है। वर्ण गुण की पर्याय हो गई। सुगंध दुर्गंध गंध गुण की पर्याय है। गंध तो गुण है, गुण तो इंद्रियगम्य होता नहीं। कोई भी गुण इंद्रियगम्य नहीं होता। जब पुद्गल मूर्तिक है उसका गुण भी इंद्रियगम्य नहीं है। पुद्गलक है ना, मूर्तिक है, पर उसका गुण भी इंद्रियगम्य नहीं है, उसकी पर्याय इंद्रियगम्य है। ये लाल रखा तो हम कह रहे इसको लाल, तो पर्याय दिख रही है ना। वर्ण गुण कहाँ से दिखेगा? गुण नहीं दिखता। हमारा ज्ञान गुण सब ज्ञान, जब ज्ञान वाले बैठे हो वो ज्ञान गुण जरा दिखा देना, अपना हथेली पे लाके दिखा देना। वो जैसे जैसे उसका गुण होगा, जैसे मति नहीं, वो उसकी वक्तव्य को सुन करके, उसकी चर्चा को सुन करके, अनुमान ज्ञान से तो पर्याय मालूम पड़ी ना। आँख की रोशनी अच्छी है उसकी, और बारीक हल्की रोशनी में भी सुई पिरो दे रहा है, तो कह रहे इसकी तो क्षोभसम बहुत अच्छा। क्षोभसम मतलब ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम ज्ञान। तो कार्य को देखकर कारण को जाना ना। धुएं को देख करके पहाड़ की अग्नि को जाना कि पहाड़ पर अग्नि है, जब तो वहां से धुआं निकल रहा है। अनुमान ज्ञान से, अनुमान से हम ज्ञान को जान लेंगे, मतलब किसी भी द्रव्य के गुण को। उसका अवगाहनत गुण आकाश का दिख रहा है क्या आपको? लेकिन कार्य नजर आ रहा है, क्योंकि आगम में बताया है कि आकाश ही सबको अवगाहन देता है। इससे जान रहे, तो अनुमान ज्ञान जाना चाहिए। पर्यायों से ही द्रव्य का परिचय होता है। पर्याय द्रव्य का परिचय देती हैं। पर्यायों के बिना द्रव्य का बोध हो ही नहीं सकता, बोध ही नहीं हो सकता। पर्यायों के माध्यम से द्रव्य का बोध होता है। तो ये जीव और पुद्गल को अच्छी तरह, जीव अन्य खाली रट लिया, जीव अन्य पुद्गल नहीं। हर दृष्टि से पुद्गल है क्या? मेरे साथ किसने रूप में वो चिपका हुआ है? विश्वोपचय रूप परमाणु है, उम्मीदवार कर्म बैठे हुए हैं मेरे साथ में। ज्ञानावरण दसनावरण वेदी मुनि, तो आपको तो ज्ञानावरण भी नहीं दिख रहा है, दसनावरण भी नहीं दिख रहा है, फिर क्या? कार्य तो दिख रहा है ना। एक व्यक्ति को 10 बार कहा जा रहा है कि इसको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नहीं कर पा रहा। समझ भी ले रहा तो कर नहीं पा रहा। कुछ ना कुछ निकाचित कर्म है। और एक ऐसा है कि एक बीज रूप थोड़ा सा सुना और उसको भी डिटेल करके वो खुद ही कर देगा।
अब करने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़। वो देवागम स्तोत्र नहीं, पात्र केसरी स्तोत्र है ना एक, और उन्होंने सुना था शायद देवागम स्तोत्र जिन्होंने रचना करी, शुभचंद्राचार्य और ये शुभचंद्र और उसका भाई जो था ना भर्तृहरि। तो भर्तृहरि ने पाठ सुना सिर्फ, बहुत बड़ा विद्वान था संस्कृत का और मतलब फिलोसफर था बड़ा, तो शब्द का गहराई से अर्थ लगाने की कला थी उसके अंदर। तो कोई महाराज देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे तो उसको बहुत अच्छा लगा सुनने में, तो वो सुनता गया, वहीं छिप करके सुन रहा था। वो तो था ब्राह्मण, जैनियों से चिढ़ने वाला, जैनियों का दुश्मन समझ लो एक तरह से। तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो अब लालचवश की मुझे बहुत अच्छी चीज़ है, इनसे जानना है, श्रद्धावश नहीं, जानना है। महाराज आप ये पढ़ रहे थे बहुत अच्छा लगा, इसका अर्थ भी बताओ ना आप। मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ पाठ सिखाया है, अर्थवाद कुछ नहीं बताया है, मैं तो इतना ही। तो अच्छा तो महाराज दोबारा पढ़ के सुना सकते हो क्या? हाँ ये तो सुना सकता हूँ। दोबारा पढ़ के सुना और गहराई से चिंतन किया और जा कर के क्या उसको श्रद्धा हुई जैन फिलॉसफी के ऊपर। उसमें सिर्फ अनुमान का लक्षण नहीं था, एक का लक्षण उसको समझ में नहीं आ पाया। तो रात को चक्रेश्वरी अवतरित हुई, देवी अवतरित हुई, नहीं पद्मावती या चक्रेश जो भी हो अवतरित हुई। उसने कहा पद्मावती अवतरित हुई होगी, तो उसने कहा कि जहाँ पर ये है ना जहाँ उपसर्ग हुआ था पार्श्वनाथ का, बिजोलिया नहीं, अहि क्षेत्र में, अहि क्षेत्र में पार्श्वनाथ की फणा पर अनुमान का लक्षण आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, चिंता न करें। वो सुबह उठते सबसे पहले स्नान करके वहीं गया और अनुमान का लक्षण मिल गया उसको लिखा हुआ, तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद उसने दिगंबर दीक्षा ले ली लो और पात्र के श्री स्तोत्र की रचना करी। कुदभट विद्वान, संस्कार तो जैनियों के ही थे, दोनों भाई थे भर्तृहरि और शुभचंद्राचार्य। ये तो रसायन तैयार करने में लग गया, सोना बनाने की कला सीखने लग गया, सोना बनाने लग गया। और शुभचंद्राचार्य के को देखा कि अरे मेरा भाई नर कंकाल हो रहा है, सूख के गंगल में बैठा है, कपड़ा भी नहीं, बड़ी दरिद्री हो गया ये तो, अब क्या करूं इसको, तो इसका मेरा भाई है तो इसका तो दया तो करनी चाहिए मुझे। तो खूब सारा रसायन बना के लेके गया, तुम्हारा सब दारिद्र दूर हो जाएगा, ये सोना बनाने, इस प्रकार सोना बनाना सीख लो और मैं तुम्हारे इतना सारा सोना लाया हूँ। तो उनका जब ध्यान विसर्जित हुआ, जो दूसरे से भेजा था अपने शिष्य, तो उसको शिष्य को कह दिया क्या है, ये है, मिट्टी में डाल दे। और जब लौट के गया तो माथा ठोकने लगा, कितने बरसों तक, तो 12 वर्ष तक थे, मैंने तो इतना सोना तैयार किया था और उन्होंने मिट्टी में डाल। बड़ा तेज गुस्सा, ऐसा क्यों कर दिया, मेरा सब परिश्रम बर्बाद चला गया। कितना सोना चाहिए तुम्हें? सोना बनाने के लिए दीक्षा ली थी क्या? राजघराने में कोई सोने की कमी थी क्या? भरा था खाना, खजाना भरा था सोने का। यहाँ क्या बना रहा है सोना? सोना ही चाहिए क्या? अपने पैर के नीचे की मिट्टी उठाई और डाल दिया और सोना गिरी, पहाड़ बन गया, पूरा पहाड़ सोने का हो गया। लेकिन हमारे पाप का उदय परिणाम फिर हो गया, फिर पाषाण बन गया, वो बन गया था सोने का ही पूरा। ये सोने के पहाड़ यही। अब दीक्षा लेकर के भी ये धन संपत्ति के प्रति, संग्रह के प्रति लालसा रख रहे हैं, तो क्या मिथ्या तो नहीं होगा? भर्तृहरि क्या सम्यक दृष्टि था क्या उस समय, जब सोना की तरफ दौड़ रहा था, तो सोना चांदी की तरफ दौड़ रहा था, तो कुछ नहीं। जिनेंद्र भक्ति वितरागता की प्राप्ति के लिए होती है, ठीक है। जिन बिंब का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, गौण पक्ष में को रखते हुए यदि हम चल रहे हैं तो किसी अपेक्षा से लाइन पर हैं, और मुख्य रह रहा है तो बिल्कुल गए, डूबे, खत्म, दीक्षा ही गई, खत्म। बहुत कठिन है तपस्या, ये लोभ कसाय को जीतना। अनादिकाल का संबंध इसी से है, कसायों से राग द्वेष, ये अच्छा या अनुकूलता, ये प्रतिकूलता या अनुकूलता प्रतिकूलता। वो स्विच ऑफ कर देना उसका, बहुत देर से, बहुत देर हो गई। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पर थोड़ी सी 2 लाइन में लिख दिया, जीवान्य पुद्गल अन्य। अरे भव में जानना पड़ेगा, एक भव में जान भी नहीं पाओगे। सर्वार सिद्धि बैठे बैठे 33 सागर तक तत्व चिंतन करते रहते हैं, तो भी उनका ये 2 लाइन पूरा नहीं होता। फिर उनको मनुष्य भाव धारण करके तपस्या प्रैक्टिकल, वहाँ थ्योरी चल रही है, चिंतन ही चल रहा है, वहाँ तो थ्योरी चल रही है, अभी परफेक्ट कहाँ हुए।
गणित तो सॉल्व करना सीख लिया, लेकिन परीक्षा में जब बैठे तो नहीं लिख पाए, गलत हो गए तो क्या होगा। तो प्रैक्टिकल में तो परीक्षा होगी, आत्मा अलग शरीर अलग, और जहाँ सा रोग शोक आदि व्याधि हुई कि तिल मिलाने लग गए। चलो ठीक है, फर्स्ट डिवीजन नहीं लाया तो कम से कम उसके निमित्त से अपने व्रतों का खंडन कर देना। अनंतान बंदी कसाय पूर्वक तो राग मत पालना। मुनिराज है तो चलो संजन कसाय संबंधी राग का कार्य चलेगा, लेकिन उससे नीचे वाला चल रहा है तो अपराधी कहलाएंगे। भाई अब तक सब तक शरीर है तो इसको भोजन भी देना पड़ेगा, इसको योग्य भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर वो आगे की धर्म साधना नहीं चलेगी। लेकिन नौकर को पड़ोसी को, समय सार कलश में लिखा है, पड़ोसी को पड़ोसी समझते उसके साथ व्यवहार करो। पड़ोसी और तुम एक नहीं हो गए। ये शरीर को पड़ोसी या चाकर नौकर, इसको भोजन, नौकर को भोजन तो दो, उससे काम लेना है भाई, उसकी रक्षा भी करो, कुछ से काम लेना है। बस दासीदास खरीदे जाते थे जीवन भर के लिए। अभी आज हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र नाटक देखते लिया, खरीदे जाते थे। हाँ, तो उसको तो सब भोजन भी देना पड़े, कपड़ा सब भी देना पड़े, पूरी व्यवस्था, आवास स्थान भी देना पड़ेगा। तो नौकर को नौकर समझना, यदि ज़्यादा माथे चढ़ा दिया तो हो गया। जीवंदर चरित्र में क्या है, वो मंत्री ने राजा की हत्या कर दी, वो पूरा राज्य अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि रानी में इतना मोहित हो गया, बस अपने कक्ष में पड़ा रहता, राज नहीं संभालता था। मंत्री का पूरा सारा सेना उसके हाथ में आ गई, सब उसके कमांड में आ गया, उसने उसी पर चढ़ाई कर दी, अपने मालिक पर ही चढ़ाई कर दी और उसी को निकाल दिया। हाँ भगवान, ऐसी स्थिति है। इसलिए बैलेंस बना के सब काम करना। अकेला निश्चय ने कोई महत्व नहीं देंगे, अकेला व्यवहार ने कोई महत्व नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगी तो जिस समय व्यवहार की मुख्यता पूर्वक आगम की चर्चा चली, उसमें व्यवहार को मुख्यता देंगे, निश्चय गौण करेंगे। अब कोई बैठा है, मुनि महाराज आहार के लिए आए मान लो, और आप कह रहे हो आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, खाता नहीं पीता नहीं। महाराज तुम तो जीव हो ना, शुद्ध जीव द्रव्य, तुम तो खाते पीते नहीं, तो आहार कैसा है? क्योंकि एक आत्मा समाचार है। उस समय ये उचित है क्या? श्रावक तो उस समय मुनिराज को भक्तिपूर्वक आहार देगा, विधि पूर्वक उनको आहार देगा। अब व्यवहार की मुख्यता चल रही है, कर व्यवहार की मुख्यता इसलिए है कि उनको रत्नत्रय की साधना के लिए हम आहार करा रहे हैं। तो दोनों ही पढ़ रहा अपने अपने स्थान पर, सही है ना। इसके बिना उसका काम नहीं, उसके बिना इसका काम नहीं। जीव द्रव्य के बिना व्यवहार की चर्चा नहीं, और व्यवहार के बिना जीव का परिचय नहीं। हाँ, व्यवहार के बिना जीव का परिचय नहीं। जी अपना कर्तव्य करें, एक और रह गया उसको पूरा तो करें। इष्टोपदेशमिति सम्यग् अधीत्य धीमान्, मानापमान समता स्वमताद्वितन्य, वितन्य स्वमताद, व्यंजन इधर बोलेगा, स्वमताद वितन्य, वितन्य। हाँ, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा, मुक्ति श्रियं निरुपमा मुपयाति भव्य, इष्टोपदेशमिति सम्यग् अधीत्य धीमान्, मानापमान समता अद्वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा, मुक्ति श्रियं निरुपमा मुपयाति भव्य। अब बता रहे धीमान, हे बुद्धिमान। बुद्धिमान किसको कहेंगे? यहाँ गणधर परमेष्ठी, और जो आगम के पारगामी हैं, निश्चय व्यवहार सबकी भूमिका को अच्छी तरह समझते हैं। रट्टू तोता खाली द्रव्य श्रुत है और भाव श्रुत नहीं है, वो भी नहीं लेना। बुद्धिमान भव्य पुरुष इति, इस प्रकार इष्टोपदेशम, इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधित, अच्छी तरह अध्ययन करके, अध्ययन करना मतलब रटना ही नहीं, अधिगत करना मतलब स्वीकार करना, उसको जीवन में लाने का प्रयास करना। थ्योरी तो जान ली मोबाइल में कि अमुक मिठाई कैसे बनती है, अब फिर बनाया नहीं
तो मोबाइल में खाली देखने से खा जाओगे क्या? भूख मिट जाएगी क्या? नहीं। आजकल तो मोबाइल में सब दिखाते हैं कौन चीज़ कैसे बनेगा, कैसे तैयार होता है, सब पूछने की जरूरत नहीं तो थ्योरी है। पूछने की जरूरत पर थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकल करना तो पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। ऐसे यहाँ थ्योरी बताएंगे उसके अनुसार प्रैक्टिकल भी करो। अपने आत्मज्ञान से सम्मान और अपमान में समता भाव को, सम्मान और अपमान क्यों, मनुष्य गति में मान कसाय का तीव्र उदय होता। आज छोटा सा बच्चा भी इसको जरा सी आँख खाली दिखा दो डांट के, आपके पास आएगा नहीं, मचलेगा खूब रोएगा, और जिसने डांटा वही दुलार करेगा ना, वही पुचकारेगा, तभी चुप होगा, दूसरे के चुपकाने चुप भी नहीं होगा। मैंने तुम डाउन हो, तुमने मेरा तिरस्कार किया, तुम ही मुझे मनाओ। वो चाहे कितना ही मना लो भाई, इसने डांट तुमने मेरा तिरस्कार किया, तुमको ही मनाना पड़ेगा भाई, तुम्हें क्षमा याचना करनी पड़ेगी, मतलब ये बात है। मान कसाई इतनी तीव्र है, छोटा बच्चा भी है। साइकोलॉजिकल मेथड से तो आप करो तो ठीक है, प्यार दे करके उसको विशेष सम्मान देते हुए उससे काम कराओ तो आपका सब काम कर देगा। और नहीं तो डांट फटकार से और उल्टे चलेगा वो तो। फिर समता भाव धारण करें। आग्रह को त्यागता, आग्रह माने हठग्राहिता, मुक्ताग्रह। हठग्राही मत बनो कि मैं तो व्यवहारवादी, एक कहे मैं निश्चयवादी, एक कहे मैं सोनगढ़िया, एक बोले मैं 13पंथी, एक बोला 20पंथी, एक बोले 16पंथी। ये सब हठग्राहिता है। आगम में पंथ की चर्चा ही कहीं नहीं है। ये तो युग को देखते हुए बनाई गई है, व्यक्तिगत बनाई गई है। भाई अभी सुविधा इस प्रकार नहीं बन रही है तो अपनी सुविधाओं को देखते हुए ब्रांच बना दिया सब, ठीक है। तो आग्रह, वो भी आग्रह है। सजने गांव आदि में, वने निर्जन वन में, अब गांव में गए तो वहाँ कोलाहल था, अस्त व्यस्तता दिख रही थी। अब आपको यहाँ तो मन नहीं लग रहा है। एक निर्जन वन में रहता है, उसको वहाँ मन नहीं लग रहा, उसको गांव के प्रति अनुराग है, वो गांव में रहना पसंद कर रहा है, एक निर्जन वन में पसंद कर रहा है। ये भी गलत है। जहाँ जैसा मिल गया वहीं संतुष्ट रहो। निर्जन वन मिल गया तो वहाँ अपनी साधना करो, और गांव मिल गया तो वहाँ साधना करो। हम लोग बीनागंज में गए तो गांव वालों ने देखा कि इनके साथ तो शासन देवी देवता हैं, ये तो 20पंथी नजर आते, वहाँ कट्टर विद्या साम्राज्य के भगत। अब उन्होंने कहा कि हम तो आपको यहाँ पर एक दिन भी नहीं रहने देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, सूर्योदय तो होने तो रात में थोड़े साथ जाएंगे। सूर्योदय होते साथ उन्हें साफ कर दिया, आहारचर्या भी नहीं हो, कुछ नहीं होगा। जबकि विष्णु और माता जी का अंतराय हुआ था और इनका अष्टानिका का उपवास था, और 15 किलोमीटर चल के गर्मी में आए थे तो भी कह रहे नहीं आहार नहीं होगा इधर। उस दिन तो आहार करा दिया, जिस दिन पहुँचे थे उस दिन तो, और उस दिन तो मतलब हो गया। दूसरे दिन इनका उपवास, और जिस दिन आए थे 15 किलोमीटर चल के, एक माता जी का पूरा अंतराय फुल, पहले पानी में ही अंतराय हो गया शुरू में, तो उनका तो 15 किलोमीटर चल के उपवास ही हो गया। और दूसरे दिन अष्टानिका शुरू, बोले यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं रुकने देंगे आपको। तो हमको कोई नाराज़गी नहीं, हम तो ठीक है, लेकिन भैया वो ड्राइवर को कुछ काम था तो वो क्या हो ना, गाड़ी अपने चला गया, शादी वादी कुछ हो, पहुँचाया तुरंत कर निकल गया। तो मेरे को एक आज सामान तो जाएगा ना, मतलब चौके के लिए। तो बोले हाँ ठीक है, सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहोगे आप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, वो हमने जिसने मतलब डॉक्टर था एक, वो मंदिर से ठीक सटी उसकी दीवार पास में ही थी, मकान था उसका। तो उसी ने मीटिंग करके ये बात प्रोजेक्ट रखा था, ये इनके नहीं रहने दें यहाँ। तो उसी को मैंने बुलवाया, अपने आदमी को बोल के उसको बुला ला कि मेरे को खाली गली पार करवा दो, गलियों में भूल जाए किधर से निकले, कैसे निकले भाई, कौन सी गली कहाँ निकलेगा, रोड मेन रोड तक पहुँचाओगे ना। तो बोला हाँ, खुश हो गया, बोला हाँ मेन रोड तक पहुँचा देंगे। तो उसको कमंडल मैंने अपना पकड़ा दिया, चलो। अब वो उसको हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि हम माता जी से कहें कि कमंडल ले लो। तो 2-2.5 किलोमीटर पर एक नेमिनाथ भगवान का मंदिर था, भूगर्भ से निकली प्रतिमा थी, एकदम खेत पूरा, बाउंड्री वाउंड्री कुछ नहीं, रोड के किनारे से कुछ बिल्डिंग ऐसे रह जाती ना, ऐसे था। तो उसने कहा आप यहाँ रुक जाओ, हाँ ठीक है यहीं रुक जाएंगे, ठीक। और वहाँ कमेटी वाले को पूरे को बोल दिया, इनको कुछ भी मत देना, ना लाइट की व्यवस्था देना, ना कमरा खोलना, पूछो देखिए हठग्राहिता की चर्चा चली, इसलिए चर्चा करी। तो मैंने कहा कि ठीक है, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। तब माली को दया आ गई, बोले माता जी लोग ऐसे कैसे चौका बनाए करें। तो उसने एक कमरा चौके के लिए तो खोल दिया, कोई बात नहीं भाई, आहार में हवा के खेत है तो बाहर से कुछ भी उड़ के आ रहा है, चींटियाँ आ रही, चींटियाँ खूब थी, सांप बिच्छू तो ऐसे ही चींटियाँ चलती है ना, वैसे आप कमरे में इधर सांप चल रहा है, इधर बिच्छू चल रहा है, इधर चल रहा है, मतलब वो उसका डेरा ही था पूरा खेत में।
कुछ नहीं, हम लोग आराम से रहे। अब क्या हुआ, जिसने निकाला था ना उस डॉक्टर की लड़की को हो गया व्यंतर बाधा, शादीशुदा लड़की को। ससुराल वाले ने, कभी कभी कर्म तुरंत उदय में आते हैं और कभी कर्म बाद में भी उदय में आते हैं, कभी करते करते उदय में आते हैं। अब हम नहीं कह सकते किस कारण से हुआ, कुछ भी हमको अवधि ज्ञात है नहीं। लेकिन वो क्या हुआ, उस ससुराल वालों ने, वो तो अपने पति गला मत छोड़ने को तैयार हो गई। तो ससुराल वाले कैसे, कंट्रोल में नहीं आ रही व्यंतर बाधा। उसको मानसन जैसे गाड़ी में डाला, पियर पहुंचा दिया उसको। जाओ, अब डॉक्टर क्या करे, वो खुद डॉक्टर था, खूब इलाज में लगा, लेकिन कुछ कोई रिपोर्ट तो सब सही आ रही है डॉक्टर। तो किसी ने कह दिया विमल शाह महाराज की परंपरागत है, आप उन्हीं के पास जाओ, वहीं इलाज मिलेगा आपको। वो लड़की को लेके हमारी कई माता जी लोग तो संभाल करने लगे, अरे यही डॉक्टर था, इसको तो सैली दीदी करने लगी, इसको तो बिल्कुल नहीं था। मैं तो इसका अपने बच्चे को माँ ट्रीटमेंट देगी उससे भी ज़्यादा, उसको गोद में सुला के मैंने तो अपने उसको झाड़ा देना, भक्तामर के 22-23 नंबर का काफ़ी का पूरा प्रयोग करना, यंत्र बना के दिया, सब दिया, पूरा ट्रीटमेंट मैंने जैसे जैसे पढ़ते गए शास्त्र में उसका करते गए। 1 सप्ताह के अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया उसको, एकदम ठीक कर दिया एकदम। भक्तामर में 1 शक्तियाँ भाई भक्तामर का में तो, और ठीक हो गया, यंत्र वगैरह भी दिया उसको, एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। अब उसका तो मुँह एकदम, मतलब ये उत्तर हमारे मन में कुछ भी नहीं था और हमारे मन में कुछ भी नहीं। और मामा जी कह यंत्र मत देना, आप सब कर यंत्र, मैं तो सब दूंगी, मेरा प्राण जाए तो जाए, हम तो दूसरे का हित करेंगे, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो धुन लगे तो ठीक। अब उसके माता पिता आए एक दिन क्षमा माचने करने लगे जिस लड़की को अंदर कि हमसे गलत हो गया, हमने बहुत रोने तक लग गए। फिर उसकी माँ बोली महार दिन आ सकते क्यों बोलते, आप श्रावक को तो दो। फिर अभिषेक भी करने लगे। वो जो पक्का कट्टरपंथी बता रहा था वो पंचमी तो अभिषेक भी कर गया चैत्यालय में। अब फिर निवेदन कर लेगा कि हम लोग पूरे समाज को, उनकी ब्रह्मचारिणी ने इतना फटकारा, 10 लक्षण में उनकी ब्रह्मचारिणी को बुलाया था प्रवचन के लिए कि माता जी के पास हम बैठते कितना ज्ञान मिलता है और आपने क्यों उनको भगा दिया, अपने गाँव से क्यों भगाया, ऐसा क्या। तो फिर बाद में वो लोग आए और हम लोग लेके गए 10 लक्षण में, ये 2-4 दिन लेके गए कि हमारे यहाँ प्रवचन, चले गए, मेरे को क्या फर्क। फिर बिहार के समय बैंड बाजा से लेके आया, चलो हम बिहार करवाया, सब किया। और 2-3 लोग ऐसे थे ना जिनके अंदर इतना भारी कष्ट आया, मतलब समझ लो उनका मृत्यु था, ट्रक के नीचे आ गए जिसको हमने यंत्र दिया था। लेकिन आप समझ लो पहिया ये है, चक्का उसके बाजू में इधर उसका शरीर पड़ा है, ये बिल्कुल उसका एक खरोच भी नहीं आई और एक्सीडेंट से बच गया। एक के घर में ऐसी भी अंतर बाधा थी, एक ना एक कुएं कूद कर, जान करके कुएं में कूद कर मरता था कर दो। उसकी मतलब पद्धति कुछ चली आ रही थी उनके पुण्य। उसने मेरे से सब विधि पूछी, सब किया, उपाय किया, भक्त अपने जैन धर्म का ही बताएंगे, उसके यहाँ फिर वो बंद हो गया। तो ये पंथ वामोग ठीक है, आप अपनी पद्धति के अनुसार पूजन पाठ करो, लेकिन ये 20पंथी इसलिए घृणा, ये 13पंथी इसलिए हम उनसे घृणा करें, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वीतरागी धर्म है, वीतरागी भगवान वीतरागी हैं। ये जो वीतरागी होगा वो तो पापी से घृणा नहीं करेगा, पाप से घृणा करेगा। और पंथ पाप को लेकर नहीं चलते हैं, व्यवस्था अव्यवस्था को लेकर के पंथ तैयार हुए हैं, व्यवस्था अव्यवस्था को देकर के। आपके यहाँ दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, फल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपने तो सिर्फ जल का अभिषेक करो, एक गिला मिट्टी के अंदर दूध का डालेंगे, अंश जीव पैदा होंगे, ठीक है। हम 20पंथी होकर के भी हम बार बार यही कहते हैं कि इस युग में तो जलाभिषेक ही सही है। क्योंकि कहीं भी मिट्टी में आप गंधोदक डाल रहे हो, कर रहे हो, तो दूध का, दही का, इसका उसका सब जीवोत्पत्ति होती है, चींटियाँ मरती हैं, जीव मरते हैं। ना करो। आपको आपके यहाँ क्यों होता है? अरे मेरे तो, हम तो पूरी व्यवस्था उस पर कटोरा लगा देते हैं अलग से। जब दूध का अभिषेक शुरू होता है उसके अंदर कटोरा लगा दी, पूरा दूध कटोरे में आता, फिर थोड़ा सा जल डाल करके और निकाल देते हैं। जैसे चावल वगैरह बादाम लेके हम मान ली, वैसे वो दूध भी ले जाता है। फिर कोई अरे पीते हो तो पीते खाता तो है, चावल चढ़ाते हो तो खाता नहीं, क्या चढ़ा हुआ वो चढ़ा हुआ चावल भी तो खा रहा है, चाहे बेच के खाओ चाहे जैसे खा, बना के खाता खा ही तो रहा है वो तो। और आपको तो मुंह में डालेगा, चावल भी तो मुंह में डाल रहा है वो चढ़ाया हुआ, ऐसे कहाँ डाल रहा है, डिब्बे में कहाँ डाल रहा है। अच्छा आपको कि नहीं वो तो मुंह में थूक भरा रहता है, वो तो गंधोदक हो गया, ये तो बाहर थाली में चढ़ाया हुआ है, वो तो भगवान के ऊपर गंध नहीं पीना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई आप नमोकार मत बोलना, पूजन पाठ कुछ ही बोलना बंद करो, मुंह में तो थूक भरा ही रहता है, नमो हरिहंताणम क्यों बोलते हो। जो चढ़े हुए चावल होते हैं ना, ये मोमडन लोग लेके जाते हैं, उसमें तो ये नॉन वेज डाल के बनाते हैं।
लो, ये तो इतना तो इसको नहीं करना चाहिए। माली लोग मैं देखी हूँ मुसलमान तो इसको वैसे नहीं बेचना चाहिए ना, फिर इतना तो ध्यान रखना चाहिए उनको। ले जाते हैं कुछ। इसलिए सुधा सागर महाराज जी के यहाँ चुग्गों को डलवाते हैं। आचार्य सुधा सागर महाराज जी के यहाँ चुग्गों को डलवाते हैं, अच्छा ही है वो तो। लेकिन मुँह आप रोटी खा रहे हो, उस समय रोटी खाते समय उस समय गंधोदक मुंह में नहीं डालोगे। आप कुल्ला करके शुद्ध मुख शुद्धि करके पूजन करने आए ना। अब आप कहो कि मुंह में, ऐसे तो देखो ना, तो ब्लड के अंदर तो तमाम हड्डी मांस चमड़ा सब भरा पड़ा है, तो अब तो शुद्ध। और मैना सुंदरी ने तो कुष्ठियों पर गंधोदक डाला था, तो सब अधोभाग में भी गंधोदक गए थे, तभी तो वहाँ का दूर हुआ। पूरे में ही गंधोदक का लेप किया था, तब तो कुछ तो भावना ये थी कि मुझे कुष्ठ रोग निवारण करना है। अभिनय की भावना नहीं थी। भावना से ही पाप और भावना से ही पुण्य होता है। एक दिन मैंने बताया था ना कि उसको कैंसर हो गया था महिला को, और उसने 3 दिन सिर्फ गंधोदक लिया और संधार वाला गंधोदक पिया, और उसके बाद जो इतना मतलब कैंसर बढ़ते बढ़ते चरम सीमा पर पहुंच गया था, इतनी मतलब विषम स्थिति उसके जीवन की हो गई थी। उस समय मात्र गंधोदक से उसका कैंसर ठीक हो गया। तो ये सब चमत्कार हैं। वो पुत्र के ऊपर विशापार स्तोत्र में लिखा, धनंजय कवि ने गंधोदक छिड़का था, तो क्या छिड़का तो पूरे शरीर में नहीं गया क्या? वो विष उतारना तो पूरे शरीर में तो क्या छिड़का? अभिप्राय से पाप और पुण्य हमारी विशेष श्रद्धा है, और यही श्रद्धा है कि इसी से मेरा रोग दूर होगा। तो ये तो विशेष विनय हुआ, न कि अवज्ञा हुई। ये तो विशेष श्रद्धा हुई, न कि अवज्ञा हुई। परिणामों से ही पाप है पुण्य। भाई टाइम ज़्यादा हो गया। ये तो हो गया ना पूरा इष्टोपदेश में सम्यक अधित, मैंने अच्छी तरह से इस इष्टोपदेश का अध्ययन करो। मान और अपमान दोनों में समता रखो। स्वमताद वितन्य, अपनी हटग्राहिता, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, इसको वितन्य छोड़ दो, हटा करके मुक्ताग्रहो। अब आप क्या करो? मुक्ताग्रहो का मतलब क्या लिया? मुक्त आग्रह। अच्छा, आग्रह माने हटग्राहिता को छोड़ते हुए। विनिवसन, विनिवेशन मतलब वसन माने रहो, सजने, सजने माने जहाँ लोग रहते हो, गांव में अथवा वन में, कहीं भी रहो, दोनों में समता भाव। तब मुक्ति रूपी लक्ष्मी जो निरुपम, जिसका सौंदर्य अनुपम है, ऐसा हो उनको तुम उपायति प्राप्त कर सकते हो। सौंदर्य क्या हो? तो आत्म रत्नत्रय का सौंदर्य है। यहाँ शारीरिक सौंदर्य की तो चर्चा ही नहीं है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष में तो शरीर है ही नहीं। रत्नत्रय ही आत्मिक सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। वही आत्मा की निधि